बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी लाई हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी कहानी। आज की कहानी का नाम है हाथी और चूहे। एक बार एक जंगल में एक सुंदर सा झरना था, पानी का, जिसमें बहुत मीठा पानी था। अब उस झरने के किनारे बहुत सारे चूहे रहते थे वहाँ, और चूहों की पूरी बस्ती साथ में रहती थी और मज़े से भाग दौड़ के, खेल के, कूद के, वही झरने का पानी पी के वहीं बसते थे और मज़े से रहते थे। अब अचानक उसी नदी के पास कहीं और जंगल से बहुत सारे हाथी आ गए और ये हाथियों को पानी चाहिए था। वो पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा ये चूहों की बस्ती के नज़दीक बहुत अच्छा पानी का झरना है। तो सबने सोचा, अरे दोस्तों, चलो चलो, यहाँ बहुत अच्छा झरना है जिसमें मीठा पानी है, चलो जाके पानी पीते हैं। पानी पानी, सब बहुत प्यासे थे तो वो दौड़ के झरने के पास जाने लगे। अब सभी हाथियाँ तो मोटे और बड़े हैं, हाथी तो बड़ा जानवर है, तो जैसे ही वो चलते थे तो ज़मीन कांपने लगी और ये हाथी तो पानी के लिए दौड़ने लगे थे, डम 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 डम। तो इसकी वजह से ज़मीन कांपने लगी और ज़मीन कांपने की वजह से सब वहाँ जो चूहे रहते थे वो सब डर गए। अरे ये क्या हो गया, हमारी ज़मीन क्यों हिलने लगी है, अरे क्या हुआ, भागो यहाँ से, क्या हो गया। सब इधर उधर भागने लगे और भागने के चक्कर में कुछ चूहे जो छोटे थे या तो फिर जो बूढ़े थे वो भाग नहीं पाते थे और कुछ कुछ चूहे सब हाथियों के पैर के तले दब गए। फिर थोड़े दिन ऐसे चलता रहा रोज। तब चूहों ने सोचा, अरे सुनो, हमें सबको जाके हाथियों को बताना पड़ेगा कि वो कोई और रास्ता ढूंढ ले झरने के पास जाने के लिए, नहीं तो हम सब धीरे धीरे मर जाएंगे उनके पैरों तले दब के। ठीक है, चलो जाके बात करते हैं उनके सरदार से। और तभी मूषक, ये सभी मूषक मतलब चूहों ने जाके हाथियों से बात करी। तब ये हाथी सबसे बड़ा जानवर जंगल का, उन्होंने चूहों की बात सुनी। अरे हाँ, ये सब चूहे सही बता रहे हैं, हमें ऐसे पागलों की तरह भागना नहीं चाहिए था। देखो बेचारे कितने चूहे दब गए हमारे पैर के नीचे कि हमें पता ही नहीं चला। ठीक है चूहों, हम अब यहाँ से झरने के लिए नहीं जाएंगे, हम कोई और रास्ते से चले जाएंगे। अब ठीक है करके सब हाथी मान गए और चूहे भी खुश हो गए। अरे वाह, ये सब हाथियाँ तो कितने अच्छे हैं, हम इतने छोटे चूहों के लिए उन्होंने हमारी बात रख ली। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं ये सब लोग। और फिर सब अच्छे से रहने लगे। अब थोड़े दिन बाद एक हाथी जब जंगल में अकेला था तो एक शिकारी ने उसे एक जाल में फंसा लिया। अब जाल में फंसा लिया तो बेचारा करके रो रहा था और तभी एक मूषक ने देखा, एक चूहे ने देखा, अरे ये तो वही हाथिया है जिसने हमारे लिए अपना रास्ता बदल लिया था, मुझे जाके अपने दोस्तों से बात करनी पड़ेगी। और फटाफट ये चूहा गया भाग के और अपने दोस्तों को जाके बुला के ले आया। अरे चलो चलो, हाथी अभी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चलो भागो। और ये तीनों ने जाके वो हाथी की जाल कट कर दी और हाथी फिर से मुक्त हो गया वहां से और फिर से हंसते हुए जंगल में जाने लगा और उन्होंने सब चूहों का आभार व्यक्त किया। तो इस तरह छोटे चूहों ने भी हाथी की जान बचाई। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि छोटे से छोटे लोग का भी हमें आदर करना चाहिए, हमें उनकी परेशानी को भी समझना चाहिए, है ना। भले ही हम इतने बड़े हो जाएं या कुछ भी हो, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और छोटे लोगों का आदर करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार। तब तक बाय बाय।